हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मैं इस समय आप लोग को ग्रामर में सीरीज चला रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल की। आज मैं उसी में आप लोगों को कॉमन नाउन पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज जाए और जिसके पहले की वीडियो को जरूर देख लें। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि इसमें मैंने रूल नंबर क्या लिखा हुआ था, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉमन नाउन के रूल नंबर 2 तक पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन के जो आपके बचे हुए रूल हैं उसे। अब इसमें क्या बोला गया है रूल नंबर 3 में, कॉमन नाउन यूजुअली टेक आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर देम। इसका कहने का मीन्स क्या? इसका कहने का मीन्स ये कि जो आप लोगों का कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन और किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का। क्लियर? अगर आपका कहीं पर भी कोई कॉमन नाउन आता है तो उसका आप लोग तो उसके पहले आप लोग यूज करेंगे ए एंड द। अब आइए हम लोग समझते एग्जांपल। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ, मैंने सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब आपने क्या देखा कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक, अब ये क्या है? कॉमन नाउन है, इसीलिए मैंने इसके पहले क्या है इसके आर्टिकल आ। तो ये एग्जांपल क्या हो गया? राइट। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? सी बॉट बुक, उसने किताब खरीदी। अब आपने क्या इसमें देखा होगा कि ये जो बुक है आपका कॉमन नाउन है, बट इसके पहले आपने आर्टिकल का यूज नहीं किया, तो ये एग्जांपल क्या हो गया आपका? रॉन्ग। क्लियर? अब आइए देखते हैं अगला क्या बोला गया। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि जो आप लोगों का कॉमन नाउन होता है उसके कितने होते हैं टाइप्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं। अब इस साइड में मैंने लिखा हुआ है कॉमन नाउन हैव 3 टाइप्स। जो आप लोगों का कॉमन नाउन होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। और जनरली तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, बट जो आप लोगों के मेन कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। क्लियर? अब आइए समझते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है? कंक्रीट कॉमन नाउन। अब ये क्या होता है पहले इसको भी समझते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में चेयर, फोन, टेबल एक्सेट्रा। कहने का मतलब मेरा ये कि ये जो आप लोग का कंक्रीट कॉमन नाउन है इसमें क्या होगा कि कोई भी चीजें अगर एक तरीके से भाई जब मटेरियल से बनी है, इसको आप लोग और भी एक नाम से जानते हैं और उसको क्या बोला जाता है? मटेरियल कॉमन नाउन। क्लियर हो गया? अगर कोई भी मटेरियल है उससे अगर आप कोई अदर चीज बनाएंगे तो उसी को आप लोग क्या कहेंगे? कंक्रीट कॉमन नाउन। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने इधर क्या लिखा हुआ था? चेयर। आपको पता है कि चेयर आप लोगों की हो सकता है भाई कि प्लास्टिक की बनी हो और बहुत सारी चीजों से बनी। क्लियर? और उसके बाद क्या? फोन। अब आपको पता है कि फोन को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंक्रीट चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? एंड उसके बाद क्या है? टेबल। अब आपको पता है कि आप अगर कोई भी टेबल वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको कंक्रीट चीजों की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो उसे आप क्या कहेंगे? कंक्रीट कॉमन नाउन। अब आगे ये देखते हैं सेकंड नंबर, इसमें क्या बोला गया? एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन। अब ये क्या होता है? ऐसा जो है कि कॉमन नाउन आप जिसको पर्सनली एक तरीके से भाई छू नहीं सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं, अपने आंखों से देख नहीं सकते, उसे आप बट क्या कर रहे हैं? फील कर लेंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन। अब जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ एग्जांपल लव, ऑनेस्टी, फियर एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि लव, आपने इसको भाई कोई नाम तो दिया नहीं, इसे आप क्या करते हो? फील करते हो। फिर क्या है आप लोगों का? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इसको आप देखते तो है नहीं, इसको आप छूते तो है नहीं, इसे आप क्या करते हैं? फील करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन। उसी तरीके से फियर, फियर का मीन्स होता है डर। क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं कॉमन नाउन का 3rd नंबर। इसमें क्या बोला गया है? कलेक्टिव कॉमन नाउन। इसमें मैंने लिखा हुआ एग्जांपल। अब आप सभी को पता है कि जो आप लोगों का कलेक्टिव कॉमन नाउन होता है इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीजों का अगर आप एक तरीके से कलेक्शन कर लेंगे तो उसी को आप क्या बोलेंगे? कलेक्टिव कॉमन नाउन। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ? टीम, फैमिली, जूरी एक्सेट्रा। अब आप सभी जानते हैं कि टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, बट मैंने टीम को कोई जो है एक तरीके से पर्सनली नाम नहीं दिया, तो ये अभी क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट क्या था?
फैमिली। अभी आपको पता है कि कोई फैमिली बनती है तो उसमें कई लोग होते हैं, तो वो क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। बट आपने उस फैमिली को पर्सनली कोई नाम नहीं दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव कॉमन नाउन। इसी तरीके से क्या है, जूरी। अब ये क्या होता है भाई, जो आप लोग का एक तरीके से भाई जजों का ग्रुप होता है, जो एक तरीके से भाई जजों का समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूरी। क्लियर हो गया गाइस? आगे देखते हैं रूल नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, कलेक्टिव नाउन आर ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन द ग्रुप एज वन यूनिट। इसका कहने का मतलब यह कि अगर आपके सेंटेंस में अगर मान लेते हैं कि भाई जो है कोई भी कलेक्टिव कॉमन नाउन आ जाए, फिर या तो एक तरीके से कलेक्टिव नाउन आ जाए, बट वो अगर उसका मीन्स, अगर उसका मतलब एक यूनिट को बता रहा है, एक चीजों के बारे में बताएगा, तो उसके साथ आप भाई कहीं कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा कितनी चीजों के बारे में बताता है, एक चीजों के बारे में। क्लियर? अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, द टीम इज प्लेइंग वेल। इसका कहने का मीन्स क्या, इसका कहने का मीन्स है टीम अच्छा खेल रही है। अब आपने भाई इसमें क्या ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो आप लोग का टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके साथ जो एक तरीके से वर्ब यूज हुई है, अब वो आपकी भाई कैसे यूज हुई है, सिमिलर वर्ब यूज हुई है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, राइट। बट अगर आप सेकंड वाले में देखेंगे, द टीम आर प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, बट इसमें आपने अब इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, ये जो टीम तो है आपका कलेक्टिव नाउन, बट इसके साथ जो यूज हुई वर्ब वो आपकी कैसी हुई, प्लूरल वर्ब। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब इसमें बताइए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।